दोस्तों, भारत में आजकल एक नई डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट काफी तेजी से चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक सैटिरिकल मूवमेंट मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पार्टी को ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन देगा, या कॉकरोच जैसा नाम और सिंबल भारतीय चुनावी नियमों के अंदर अलाउड है। क्या सिर्फ वायरल होना किसी मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, और आखिर ईसीआई किन किन नियमों और कानूनों के आधार पर सीजेपी पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया जा सकता है। देखिए, आपको पता ही है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। एक सैटिरिकल ऑनलाइन मूवमेंट है। यानी हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा एक बयान जो दिया गया था 15 मई को, उन्होंने क्या बोला था कि हमारे देश के जो भी बेरोजगार युवा है वह उनको किसके साथ में उन्होंने तुलना की थी, कॉकरोच के साथ में तुलना की थी, है ना। तो उनके बाद से ही जब उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ, लोगों के अंदर में गुस्सा उमड़ा और उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया। कौन सा? कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन यह क्या है, यह एक ऑनलाइन कटाक्ष के रूप में उनको जवाब देने के लिए यह एक ऑनलाइन मूवमेंट चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या एक ऑनलाइन चलाया हुआ मूवमेंट एक तरीके से क्या ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है, क्योंकि इनके वेबसाइट पर क्लियर तरीके से यह लिखा गया है कि द रेस्ट इज सटायर। ठीक है, क्लियर तरीके से यह लिखा गया है द रेस्ट इज सटायर। तो इसलिए इसे ही पूछ सकता है कि क्या यह एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, यह सिर्फ एक ऑनलाइन जोक है। आपने मजाक मजाक में गुस्से में आकर के एक ऑनलाइन पार्टी तो शुरू कर दी, ऑनलाइन मूवमेंट तो चला दिया, लेकिन क्या अभी तक ये ऑफिशियल पार्टी नहीं बन सकता, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से आप जो है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए सिर्फ वायरल होना जरूरी नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। क्या क्या फॉलो करना होता है हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईसीआई रजिस्ट्रेशन का असली रूल क्या है। देखिए, पार्टी को सेक्शन 29A के तहत में क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, और यह किसके अंदर में आता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत में सेक्शन 29A आता है, और इसी के तहत में आपको अपना जो भी डिटेल्स है वह क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन। आप जब अपना पार्टी बनाते हो तो उसके 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना होता है, अपने पार्टी से रिलेटेड जितने भी डिटेल है, आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे क्या करना होता है, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन देना जरूरी होता है। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए। ऑफिस बियरर्स, मेंबर्स, कितने मेंबर्स है, मेंबर्स की पूरी डिटेल्स हो गए, एड्रेस हो गया, यानी आपका जो वेरिफिकेशन जो एड्रेस होता है, रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस होता है, वह प्रॉपर तरीके से सारी की सारी डिटेल्स आपको क्या देनी पड़ती है, ईसीआई को देनी पड़ती है। तो और कम से कम कितने मेंबर्स उसमें होने चाहिए, 100 प्लस मेंबर्स जो है इसमें होने चाहिए। मिनिमम 100 मेंबर होने चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकते हैं। और सारे के साथ सबके पास में क्या होना चाहिए, या तो सब 18 प्लस मेंबर्स होने चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से ईसीआई के द्वारा दिया गया वैलिड वोटर आईडी कार्ड उनके पास में होना चाहिए, और सारे के सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा सीजेपी को। चलिए अब देखते हैं कि कहां कहां पे सवाल उठाया जा सकता है, कहां कहां पे सीजेपी को ऑब्जेक्शन मिल सकता है ईसीआई के द्वारा। देखिए, सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन इनको मिलेगा इनके नाम पे। कौन सा? कॉकरोच। कॉकरोच नाम को हमारे इंडिया में बहुत ही इंसल्टिंग, इंडिया के हमारे वर्ल्ड में ही बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स से माना जाता है। यानी कॉकरोच बोलते हैं कि वह गंदे जगह पे पाया जाता है। तो यह बहुत ही क्या है, एक नेगेटिव नाम है। तो नाम पे इनको ऑब्जेक्शन उठ सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में सीधा यह लिखा गया है कि किसी भी जानवर के ऊपर में नाम नहीं रख सकते हो, जानवर के नाम से रिलेटेड अपना पार्टी का नाम नहीं रख सकते हो। ठीक है, पब्लिक इमेज और सीरियसनेस पर सवाल उठाया जा सकता है। और इसे क्या करता है, देखिए, जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी डिटेल्स इसे को सबमिट करते हो ना, तो इसे क्या करता है, इसे पब्लिक नोटिस जारी करता है। यानी न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी पार्टी से रिलेटेड डिटेल्स जारी करता है, और उन्हें जो है कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, ताकि
किसी भी तरीके की अगर पब्लिक को ऑब्जेक्शन है तो वह ईसीआई के ऑफिस में आकर के ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे कॉकरोच नाम पे ऑब्जेक्शन आने का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। ठीक है, पार्टी नेम न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, फिर ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, तो इससे कंट्रोवर्शियल या ऑफेंसिव नेम्स पर सवाल उठाया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे नाम पर ऑब्जेक्शन बन सकता है। उसके बाद किस पे ऑब्जेक्शन बन सकता है? मेंबरशिप पे, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ सिर्फ एक मजाक में शुरू किया गया एक ऑनलाइन मूवमेंट था। यानी सूर्यकांत ने जो हमारे युवा को कॉकरोच नाम से संबोधित किया था, उन्हीं को मजाक में कटाक्ष के रूप में जवाब देने के लिए यहाँ मूवमेंट चलाया गया, वेबसाइट सब ओपन किया गया। लेकिन इसमें जो मेंबरशिप की क्राइटेरिया दी गई है ना, मेंबरशिप में क्या बताया गया है, देखिए इसमें अनएम्प्लॉयड लोग होने चाहिए। अनएम्प्लॉयड में तो किसी भी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, लेकिन इसमें दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्या? लेजी। लेजी, आप अगर लेजी हो, आप अगर सुस्ताए पड़े रहते हो, आपके पास में कोई काम नहीं है, तो आप आकर के सीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है? क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी आप जो दिन भर ऑनलाइन बैठे रहते हो, आपके पास में कोई और काम नहीं है, तो आप आकर के सीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में रैंड प्रोफेशनली, यानी आप बेझिझक होके कुछ भी अगर बोलते हो, सच्चाई के बारे में बोलते हो, किसी से डरते नहीं हो, तो आप आकर के सीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। यानी ये 4 में से एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। 4 में से अगर आप कोई एक है तो आप आकर के सीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप लेजी हो, लेजीनेस के मेंबर्स के साथ में अगर आप अपना पार्टी बना रहे हो, तो वह पब्लिक के लिए कार्य कैसे करेगा? अगर वह सुस्ता ही पड़े रहेगा तो वह पब्लिक के लिए कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ईसीआई के द्वारा पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए होता है? पब्लिक सर्विस के लिए और गवर्नेंस के लिए बनती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है मजाक में शुरू किया गया एक ऑनलाइन मूवमेंट है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल पार्टी बनानी है तो आपको इन सारी चीजों में चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और आइडियोलॉजी में क्या कमी हो रह सकती है। देखिए, ईसीआई को पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, यानी आज जब अपना न्यू पार्टी बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको अपना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। आपको उसके अंदर में जितने डिटेल्स है, डेमोक्रेसी हो गया, फिर सेक्युलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, इंडिया की यूनिटी यानी यूनिटी ऑफ इंडिया, इन सारी चीजों के डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। यानी ये इन सभी के रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होता है, और ये सारी डिटेल्स आपको पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना होता है। आपका पार्टी का कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। पार्टी में जितने भी मेंबर्स है उनका प्रॉपर बायोडाटा देना पड़ता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके पास्ट कैसे रहे हैं, उनके ऊपर में किसी भी तरीके की कोई केस तो नहीं चल रही है, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो सीजेपी वेबसाइट पर क्या होता है, क्या है, अभी फिलहाल के लिए सटायर ज्यादा है, यानी मजाक ज्यादा है, कटाक्ष के रूप में जवाब देने के लिए ये सारे पॉइंट ज्यादा लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की इसमें फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं दिखाई देता है। तो ईसीआई इसमें सवाल पूछ सकता है कि क्या पार्टी सीरियस आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है या सिर्फ और सिर्फ मजाक में चलाया जा रहा है इस पार्टी को। ठीक है, अब नेक्स्ट किसमें सवाल उठाया जा सकता है? मैनिफेस्टो पर। देखिए, मैनिफेस्टो में क्या सवाल उठाया जा सकता है? जब सीजेपी ने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था तो इसमें 5 मैनिफेस्टो डाले थे। मैनिफेस्टो बहुत ही ज्यादा सीरियस डिमांड रखा गया है, लेकिन इसमें लैंग्वेज के ऊपर में सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सेकंड मैनिफेस्टो में क्लियर तरीके से यह लिखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर इलेक्शन में किसी भी तरीके की कोई मतलब वोट अगर कोई खाता है, मतलब इलेक्शन किसी भी इलेक्शन जो है पूरी तरीके से फेयर नहीं होती है, तो क्या किया जाएगा? चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको उसको पनिश किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे ईसीआई यह सवाल पूछ सकता है कि या क्या एक लॉफुल आप फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से क्या आप कानून को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि संविधान विरोधी या अनरियलिस्टिक डिमांड्स ऑब्जेक्शन यहाँ पे बन सकती है। अगर आप वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन बन सकता है। आपको जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको न्यूट्रल होके चलना पड़ेगा, आपको धर्मनिरपेक्ष रहना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफिसर स्ट्रक्चर पर क्या कमी है, इसमें आकर के आपको कहाँ पे ऑब्जेक्शन मिल सकता है। देखिए, सीजेपी के वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से यह लिखा गया है कि वेयर एवर द वाईफाई वर्क,
वेयर एवर द वाईफाई वर्क, यानी जहां पे भी आप ऑनलाइन हो वही आपका ऑफिस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्म्स है उसमें प्रॉपर तरीके से आपको क्या होना पड़ता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल्स आपको देना पड़ता है। लेकिन सीजेपी के द्वारा किसी भी तरीके की अभी तक एक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे आकर के जो है मना हो सकता है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है ईसीआई के द्वारा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर हेड ऑफिस होना चाहिए। किसी भी तरीके की आप कोई भी मीटिंग कंडक्ट करते हो, आप जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, तो आपके जितने भी मेंबर्स है सबसे मिल करके बैठ करके आपको बात करके बनाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, फिर कंपनी सेक्रेटरी कौन बनेगा, फिर वहां कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, किनका क्या क्या ड्यूटीज है, सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो वह सब कहाँ से होगा, वहां एक हेड ऑफिस जो आपका होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, वहीं से किया जाएगा। और जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वह पूरी तरीके से फेयर होना चाहिए, किसी भी तरीके की झोल झपाट नहीं होनी चाहिए, यानी उसके जो मेन ओनर है उनसे भी बात किया जाएगा और उनको किसी भी तरीके की कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपका वहां पे ऑफिस है, तो उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईसीआई यहाँ तक में पूछताछ करता है। तो जब आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है तो यहाँ पे ईसीआई के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस के बिना वेरिफिकेशन मुश्किल हो सकता है, मुश्किल के यहाँ पे वेरिफिकेशन ना के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉस एंड रूल्स क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 324 के तहत में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर तरीके से पावर दिया गया है कि वह सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करे, इलेक्शंस के पावर को संभाले, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत में क्या बोला गया है, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन इसमें दिया गया है। और कौन से सेक्शन के तहत में, तो सेक्शन 29A के तहत में क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वहां सब किसमें डिटेल्स दिया है, तो सेक्शन 29A में प्रॉपर तरीके से डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 लागू होता है। इसके तहत में क्या कहा गया है कि आप अपने जो है पार्टी का जो सिंबल है वह किसी भी तरीके के जीव जंतु के नाम पे नहीं रख सकते हो। अगर आप रखते हो तो इसमें सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। लिविंग एनिमल्स इंसेक्ट्स वाले सिंबल पर इसे क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इसलिए कॉकरोच सिंबल, यहाँ पे आपको कॉकरोच नाम पे आपको ऑफिशियल सिंबल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। देखिए मुख्य बात ये है कि सीजेपी वायरल तो बहुत तेजी से हो रहा है। आज के डेट में इंस्टाग्राम में उसके 20+ मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, बहुत ही ज्यादा हाइप में चल रहा है वह ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा पॉपुलैरिटी होने से वह जो है एक ऑफिशियल पार्टी नहीं बना सकती, उसे प्रॉपर तरीके से मजाक से हट के एक सीरियस अपना लॉ बनाना पड़ेगा, सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिस उसको देना पड़ेगा, वेरीफाइड मेंबर्स के डिटेल्स बनाने पड़ेंगे, मतलब वेरीफाइड मेंबर्स तो बनाना पड़ेगा, साथ साथ में उनके डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, लॉफुल पॉलिसीज को दिखानी होगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन रूल्स के अनुसार क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को रेस्पॉन्सिबल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा। वहां जो है मजाक मजाक में कोई भी पार्टी नहीं बना सकती है, मजाक मजाक में कुछ भी रूल्स को नहीं लेकर आ सकती है, उसे प्रॉपर तरीके से ईसीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वरना ईसीआई क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से ये बात समझ में आई होगी कि सीजेपी अगर वायरल हो रहा है तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल होने से वह एक अपना ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है। ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपका कमेंट बॉक्स में आपका क्या सवाल, आपका क्या जवाब है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि क्या सीजेपी प्रॉपर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर पाएगा या नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।